हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं, आपके पीरियड का टाइम हो चुका है, 9 बजे से आपका पीरियड है। देखिए, हम पढ़ाएंगे आज क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स, इकाई 1 एक्सरसाइज 1A। तो इकाई 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या होती कैसी है? तो परिमेय संख्या जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, जैसे बोलते हैं 2/3 या 4/5, 5/6, इस तरह की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे हमने लिखा है P/Q। P/Q एक प्रकार की भिन्न हमने लिखी है। तो P/Q के रूप में कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, अर्थात भिन्न वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/2, 3/5 आदि। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं और जो हैं तथा हमने खाली 3 लिखा। अब आप कहेंगे कि इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या कैसे है? तो ये समझ लीजिए कि आपको केवल 3 दिखाई देगा, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक संख्या के बटे में 1 अवश्य होता है। कोई सी भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, सबके बटे में 1 होता है। तो इसलिए इसके बटे में भी 1 है। तो देखिए, ये भिन्न बन गई। तो इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्या होती है, जिसके बटे में कुछ ना कुछ हो। 3 के बटे में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, 1 होता है। हर एक संख्या के बटे में 1 होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो अब आपका एक्सरसाइज 1A नोट कीजिए इसको। 1A क्वेश्चन 1 है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। संख्याएं क्या है? ये दी हुई है, -7, 11, -7, 11, 27, कोमा -45, कोमा 71। अब ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, जिनका हर 1 हो। ये भी लिखा है, जिनका हर 1 हो। इस प्रकार से तो इन्हें परिमेय संख्या बनाना है, इनका हर 1 होना चाहिए। तो अभी मैंने यहां बताया था पीछे कि प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के बटे में 1 है। तो आप केवल उसको प्रदर्शित करना है, 1 है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है, लेकिन अब उसको दिखाना है, दिखा के लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में उसको लिखना है। आंसर ये इसका हल है। तो -7 बटे में 1 कर दू, 11 बटे में 1 कर दू, 27 बटे में 1 लिख दू, -45 बटे में 1 लिख दू, 71 बटे 1।
तो ये इसका हल हो गया। तो क्या देखा आपने, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, देखिए भिन्न जो होती है, यहां कोने में समझे आप, भिन्न जो होती है वो P/Q के रूप की होती है। अब किसी को जानकारी अगर नहीं है तो वो समझ लें, ऊपर की जो संख्या होती है उसको अंश कहा जाता है और नीचे की जो संख्या है उसको हर कहा जाता है। तो अंश बटे हर मिलके होती है भिन्न। तो ये देखिए P/Q ये भिन्न है, ऊपर की संख्या को अंश कहेंगे और नीचे की संख्या को हर कहेंगे। तो इस प्रकार से सवाल में आपके कहा था निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो सब के बटे में हमने 1 लिख दिया है, तो इन सबका हर 1 हो गया। ठीक है, आप नोट कीजिए, मैं अगला सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, -4/5 को -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए जिनका अंश। अब देखिए क्वेश्चन आपका है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश। अब यहां इस सवाल के कई खंड दिए हुए हैं, अब हमें अंश को बदलना है। तो पहले खंड में अंश बनाना है 8, यानी कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश 8 हो। यहां अंश -4 है, तो इस -4 को आपको 8 बनाना है, क्योंकि अंश ऊपर होता है, अंश को 8 बनाना है। और हमने बताया कि भिन्न में अंश ऊपर लिखा हुआ होता है, तो -4 को आप 8 बनाएंगे। इसके ख खंड में है -16 बनाना है, ग 20 बनाना है, घ -24 बनाना है। देखिए अब हम हल करते हैं क खंड। आपकी जो परिमेय संख्या दी हुई है वो -4/5 है। अब -4 को 8 बनाना है, यानी कि प्लस का 8 बनाना है। तो देखिए आप दोबारा से यहां लिखेंगे क्योंकि ये सवाल लिखा हुआ है। इसे आप -2 से गुणा करेंगे, और जब -2 से ऊपर गुणा की है तो हमें -2 से नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए -2 से क्यों की, क्योंकि इस वाले माइनस को हमें प्लस बनाना है। ठीक, और माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से ही गुणा की जाती है, तो इसलिए माइनस माइनस, तो सबसे पहले तो ये प्लस बन गया। ठीक, अब 4 दूनी 8, तो नीचे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस होता है इसके आगे लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। अब ये नीचे 10 हो गया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या आए क्या ना आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीचे कुछ भी हो, हमें तो ऊपर अंश से मतलब है, क्योंकि सवाल में अंश को ही कहा गया है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप होमवर्क लेंगे। होमवर्क आपका ये है कि आपको है ग और घ, ये आपको घर से करने हैं सवाल, और अच्छी तरह समझ लें।
जब भी आपका स्कूल ओपन होगा पूरी कॉपी में चेक करूंगा, हर हाल में चेक करूंगा, इंडेक्स बना के तारीख डाल के। और सॉरी हम तारीख डालना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, डेट डालिए। आज की डेट है 12/5/2020। प्रत्येक पेपर पर तारीख हो और इकाई हो, एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज ये है तो प्रत्येक बच्चे को पूरा काम करना है, ठीक है, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं पिटाई बहुत होगी। और जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए नहीं है, पास पड़ोस वालों से कहो कि वो जुड़े, ठीक है। आप इस काम को कीजिए, ये होमवर्क कीजिए। थैंक यू।